एक 13 साल की बच्ची नदी में नहाने के दौरान लापता हो गई। काफी ढूंढा गया लेकिन नहीं मिली। कुछ दिनों बाद एक टीवी पत्रकार उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए नदी में उतरता है, लेकिन नदी में उसे एहसास होता है कि उसके पैर के नीचे कुछ है। रिपोर्टर पुर्तगाली में कहता है, शायद नीचे कुछ है। ये जानकर वो हैरान हो जाता है कि वो उसी लड़की की लाश थी जिसकी खोजबीन चल रही थी। दरअसल ये घटना है ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद मारनहाओ राज्य के बकाबाल शहर की। यहाँ मियारिम नदी में रायसा नाम की एक 13 साल की बच्ची लापता हो गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गई थी और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस से लेकर स्थानीय मीडिया तक सब उसकी तलाश में लगे हुए थे। इसी केस पर ब्राजीलियन पत्रकार लेनिंडो फ्राजाओ एक टीवी चैनल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। कैमरा ऑन था और फ्राजाओ नदी में उतरकर वहां की गहराई और बहाव को दिखा रहे थे। वीडियो में दिखता है कि पानी उनकी कमर तक है। रिपोर्टर कुछ कदम चलता है और अचानक डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर वो अपने कैमरा क्रू से कहता है, मुझे लगता है कि नीचे कुछ है, शायद कोई चीज है जो मेरे पैर से टकराई, मैं डर गया हूं। वो फिर कहता है, शायद ये रायसा का हाथ हो सकता है, लेकिन ये मछली भी हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिपोर्टर इस ख्याल मात्र से घबरा गया कि शायद वो जिस लापता बच्ची की रिपोर्टिंग कर रहा है उसी के शव से उसका पैर टकरा गया हो। वो तुरंत नदी से बाहर निकल जाता है और कहता है कि अब वो और अंदर नहीं जाएगा। इस घटना के कुछ घंटों बाद फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू टीम ने उसी जगह से रायसा का शव बरामद किया। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि रिपोर्टर के पैर से जो चीज टकराई थी वो रायसा का शरीर ही था या कुछ और, लेकिन जिस स्पॉट से उसने डरकर नदी छोड़ दी थी वहीं से बच्ची का शव मिला। रायसा की मौत की पुष्टि के बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें यह पता चला कि मौत का कारण डूबना था। इसके शरीर पर किसी तरह की चोट या हिंसा का निशान नहीं मिला, जिसके बाद इसे एक हादसा माना जा रहा है। जहां रायसा की मौत हुई वो इलाके के पॉपुलर स्पॉट्स में शामिल है। यहाँ अक्सर बच्चे गर्मी में राहत पाने के लिए नहाने आते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इसी जगह पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। रिपोर्टिंग के दौरान फ्राजाओ ने इस नदी को लेकर भी कहा कि इसकी बनावट में दिक्कत है। यहाँ अक्सर नीचे की मिट्टी धंस जाने से गड्ढे हो जाते हैं और बहाव कई बार नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जहाँ गहराई ज्यादा होती है वहाँ पैरों के नीचे जमीन नहीं मिलती। इस घटना के बाद रायसा के स्कूल ने 3 दिन का शोक घोषित कर दिया है। कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मियारिम नदी के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है, खासकर उन इलाकों में जहां बच्चे अक्सर नहाने जाते हैं। यह भी कहा गया कि मॉनसून के दिनों में नदी का बहाव और गहराई अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को वहां जाने से रोका जाएगा। चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और निगरानी रखी जाएगी कि कोई बच्चा अकेले या बिना सुरक्षा नदी में न उतरे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।